नमस्कार आप सभी को। और वीडियो हर बार की तरह इम्पॉर्टेंट है और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। उस वीडियो को डिस्कस करने के बाद यहाँ पर दो सवाल मुझसे लगातार पूछे जा रहे हैं। एक तो ये सवाल है कि ये 20% का बेनिफिट क्या है EMRS में, और दूसरा EMRS की वेटिंग लिस्ट के आने की संभावना कितनी ज़्यादा है। और जो सवाल यहाँ पर कैंडिडेट्स ने पूछा है वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि या तो EMRS के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं उसके नेचर को जानने के लिए, और बाकी उन कैंडिडेट्स ने पूछा है जो कि कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स ऑफ मार्जिन से EMRS का एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई कर लिए थे लेकिन अपनी एज क्राइटेरिया की वजह से या फिर सीट्स फुलफिल हो जाने की वजह से उनको मौका नहीं दिया गया। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सवाल को सबसे पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 20% इंक्रीमेंट क्या है। EMRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि इस साल से खास तौर पर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इस साल ज्वाइन कर रहे हैं EMRS में, उनके सैलरी में जो भी सैलरी उनको मिल रही है उसमें 20% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब उस 20% इंक्रीमेंट का कारण वहाँ पर मेंशन किया गया है कि भाई ये देना इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने घरों से काफ़ी दूर दराज के इलाकों में नौकरी करने के लिए EMRS को चुन रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि EMRS के सारे ऐसे स्कूल ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में हैं जहाँ पर कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के साथ साथ एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये तो थी ज़रूरी बात। दूसरी वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट में हम पॉजिटिवली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि EMRS में बहुत सारे कैंडिडेट्स को अल्टीमेटम दिया है। लास्ट टाइम भी आपने ऑफिशियली देखे भी होंगे चीज़ें सितंबर के फर्स्ट वीक में, कि उन सारे के सारे कैंडिडेट्स को मेल्स जाने के बावजूद या फिर कहें कि इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी वो कैंडिडेट्स अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे आकर के अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट करने के बाद जाहिर सी बात है कि उन सीटों पर EMRS बिल्कुल उन्हीं को मौका देने वाला है जो कि कुछ मार्क्स ऑफ मार्जिन से यहाँ पर ज्वाइनिंग करते करते रह गए थे। तो ये पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आप देखेंगे। अब ये वेटिंग लिस्ट किस तरीके से आपके न्यू नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई है जो कि मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था आपके साथ, ये जुड़ी हुई है कि बिल्कुल यहाँ पर वो सारे के सारे टीचर्स या कैंडिडेट्स जो कि कहीं ना कहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर सीट्स इसलिए खाली हैं क्योंकि बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में स्कूल्स हैं, वहाँ पर टीचर्स जल्दी पॉजिटिवली ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक रीजन से सीट्स को काउंट किया जाएगा। और इस साल जितनी 10,000 प्लस की वैकेंसीज की बात हुई है उसके साथ साथ जो सीटें खाली रह गई हैं या वेटिंग लिस्ट के थ्रू रह गई हैं उनको भरे जाने की बात भी यहाँ पर EMRS ने रखी है और कायदे से रखनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लास्ट टाइम भी अच्छे से प्रिपरेशन की थी लेकिन क्योंकि EMRS का पेपर नया था, पेपर पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपग्रेडेड रहा, टफ भी रहा, वैसे में EMRS को कैंडिडेट्स को मौका देना तो इस बार बनता है ताकि कैंडिडेट्स अच्छी सीटों के ऊपर कम से कम बेहतर तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन को इंश्योर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।